हर दिन हम लोग स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ को उनकी फ़ास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में शान से बताते हुए देखते हैं, खासकर फ्लैगशिप स्मार्टफ़ोन मॉडल्स में। हम सब जानते हैं कि आजकल फ़ास्ट चार्जिंग सस्ते स्मार्टफ़ोन्स में तो नहीं मिलती, पर सिर्फ या तो मिड रेंज या फ्लैगशिप के साथ ही फ़ास्ट चार्जिंग ऑफ़र की जाती है। लेकिन फ़ास्ट चार्जिंग के बारे में आपके प्यारे स्मार्टफ़ोन मेकर्स बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपा रहे हैं। वेलकम टू एनोनिमस टेक टेलर और यही बात होगी आज की वीडियो में। आज की वीडियो इंस्पायर्ड है मिस्टर हुज द बॉस और एंड्रॉयड अथॉरिटी से। बैक टू द टॉपिक। तो बहुत एक्सपर्ट्स का मानना है कि फास्ट चार्जिंग या फास्ट चार्जर एक खतरा है आपके स्मार्टफोन के लिए या आपकी स्मार्टफोन बैटरी के लिए। वेल, ये सच है या नहीं, आओ बताता हूँ। दोस्तों, फास्ट चार्जिंग की बात बताने से पहले फटाफट देखते हैं कि बैटरी के काम करने का तरीका क्या है। हम सब जानते हैं कि आजकल यूज होने वाली लिथियम आयन स्मार्टफोन बैटरीज में दो पोल्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव साइड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव साइड पे कम, और इसी इम्बैलेंस की वजह से नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड पे ट्रैवल करते हैं और इस दौरान बीच में कनेक्शन देके वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को पावर अप कर सकते हैं। एक टाइम पे जब नेगेटिव एंड से सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड पे आ जाते हैं तो मतलब बैटरी खत्म हो चुकी है। और अब आती है चार्जिंग की बारी, जहां इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव साइड से खींच के वापस नेगेटिव साइड पे जमा करवाया जाता है और पहले के जैसे इम्बैलेंस क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से चार्जिंग वायर के डिस्कनेक्ट करते ही फिर से नॉर्मल नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो जाता है। एक फुल बैटरी के पूरा खत्म होने को एक बैटरी साइकिल भी कहते हैं। वेल, फास्ट चार्जिंग भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, बस फंडा ये है कि चार्जिंग के वक्त पॉजिटिव साइड से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड का खींचने का प्रोसेस नॉर्मल स्पीड से बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों, है ना सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं और उन प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। पहले बात करते हैं चार्जिंग ब्रिक के बारे में, जो आपको 18 वॉट, 30 वॉट, 50 वॉट या सुपर 120 वॉट मॉडल्स में भी मिल जाएगा। मीन्स अगर आपने स्मार्टफोन वैसा लिया है तो। पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन कंपनी जैसे पीपीके, शाओमी और सैमसंग ने फास्ट चार्जिंग और उनके चार्जिंग ब्रिक्स पे ह्यूज प्रोग्रेस पा ली है। बेसिकली इस वॉट चार्जिंग वगैरह का मतलब होता है कि इन चार्जिंग ब्रिक के थ्रू हम स्मार्टफोन में कितनी वोल्टेज या कितने वॉट्स उसके बैटरी में घुसा रहे हैं। पर क्या एक 120 वॉट का चार्जर सच में 120 वॉट जितना एफिशिएंट होता है, या ये फिर से सिर्फ एक नंबर ही है पैसा खींचने के लिए? एंड्रॉयड अथॉरिटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इन फास्ट चार्जर्स को लेके। उन्होंने अलग अलग वॉट के चार्जर से Xiaomi Mi 10 Ultra को चार्ज किया। रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रेसिव निकले, जिसमें पता चला कि 120 वॉट का चार्जर का मैक्सिमम आउटपुट सिर्फ 80 वॉट्स ही था, यानी कि वो कभी भी 120 वॉट पहुंच ही नहीं पाया। इनफैक्ट बाकी के चार्जर्स भी एफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट्स में उनके बताए हुए नंबर पे नहीं पहुंच पाए। टेस्ट में ये भी पता चला कि पोको का 27 वॉट चार्जर हुआवे के 40 वॉट चार्जर से बेटर परफॉर्म कर रहा था। हाँ, ये बात तो है कि स्मार्टफोन मेकर्स एफिशिएंसी गारंटी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर क्या हो रहा है। पर क्या आपको पता है कि Xiaomi Mi 10 Ultra में 2250 मिली एम्प्स की दो बैटरीज हैं, जो टोटल 4500 मिली एम्प्स होती है। और यही टेक्निक रैपिड चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग को आसान बना देती है, क्योंकि यहाँ लोड को डिवाइड कर लिया जाता है। लेकिन जब Xiaomi Mi 10 Ultra को अलग अलग वॉट्स के चार्जर से चार्ज करते हुए फुल बैटरी होने तक का टाइम नोट किया गया तो रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड थे। 120 वॉट्स का चार्जर सबसे फास्ट था, मतलब जो असल में 80 वॉट्स का है। सेकंड था 50 वॉट्स और थर्ड 18 वॉट्स का चार्जर। पर यहाँ देखने की बात यह थी कि 50 वॉट्स और 120 वॉट्स के चार्जर के टाइमिंग के बीच में ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं था। हाँ, ये एक इम्प्रूवमेंट जरूर है, लेकिन 120 वॉट की चार्जिंग स्मार्टफोन की बैटरी पे बहुत प्रेशर क्रिएट करती है, और ये प्रेशर है जिसकी मैंने पहले बात की थी। मीन्स चार्जिंग के वक्त इलेक्ट्रॉन्स के पॉजिटिव से नेगेटिव पे ट्रैवल करने की स्पीड, और इसी वजह से 50 वॉट का चार्जर बेटर है 120 वॉट के चार्जर से, और कुछ हिसाब में 18 वॉट का चार्जर बेटर है 50 वॉट के चार्जर से, क्योंकि यहाँ पर वो आपकी बैटरी को ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं। अब आप सोचोगे कि क्यों भाई? वेल, इसको समझाने के लिए वापस चलते हैं बैटरी पे। पहली बात कि दोस्तों, हर बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के बीच में एक सेपरेटर होता है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स हमारी बनाए हुए सर्किट में ही ट्रैवल करें, ना कि सीधा सीधा नेगेटिव से पॉजिटिव पे। फास्ट चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हाई स्पीड में होता है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इस सेपरेटर को बढ़ा दिया जाता है, ताकि बैटरी स्टेबल रहे, जिसकी वजह से बैटरी में यूजेबल स्पेस और बैटरी डेंसिटी कम होती है।
जिसकी वजह से बैटरी को बड़ा बनाना पड़ता है और इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द फास्ट चार्जिंग वाले स्मार्टफोन्स बल्कि, मोटे और भारी होते हैं। पर यहाँ ध्यान रखना है कि बैटरी के बड़े होने से उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ जाती, कैपेसिटी सेम रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि जो बैटरी की टोटल डेंसिटी है वो वैसे भी कम ही है। इसको टैकल करने के लिए कुछ स्मार्टफोन मेकर्स उनके स्मार्टफोन में 2 बैटरीज इंस्टॉल करते हैं जो शायद और भी स्पेस वेस्ट कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो आप इंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक कर दीजिए। दूसरी बात जो शायद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि फास्टर चार्जिंग मतलब फास्टर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, फास्टर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन और ज़्यादा फ्रिक्शन मतलब ज़्यादा हीट। और हम सब जानते हैं कि बैटरी और हीट आपस में ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। हीट बैटरी के ओवरऑल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है और घूम फिर के बैटरी की लाइफ को भी कम कर देता है। ये मान के चलो कि जितना बैटरी को ज़्यादा हीट में रखोगे, बैटरी की लाइफ भी उतनी ही धीरे धीरे कम होती रहेगी। बैटरी के हीट से स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से बैटरी की चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी भी टाइम के हिसाब से गिरती रहती है और ऐसा करते हुए 2 सालों में बैटरी डेड हो जाती है। पर इस स्लो डेथ के दौरान खराब बैटरी स्मार्टफोन के बाकी कंपोनेंट्स को भी खराब कर देती है, जिससे शायद स्मार्टफोन बैटरी के डेड होने से पहले ही डेड हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक और बात सामने आती है कि कुछ लोग बैटरी को हमेशा 100% चार्ज पर रखते हैं और ये आदत खासकर वायरलेस चार्जिंग यूज करने वाले या गेमर्स में देखी जाती है। ऐसा मत कीजिए। किसी भी बैटरी को 100% चार्ज रखने का मतलब है कि नेगेटिव पोल में ही हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जमा रहेंगे और इसकी वजह से बैटरी एक इम्बैलेंस और हाई प्रेशर स्टेज पे रहेगी, जो सही नहीं है। बैटरी में बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लो होना जरूरी है और बैटरी डिजाइन भी इसी के लिए हुई है। इनफैक्ट पूरी खाली बैटरी भी यही डेंजर्स और प्रॉब्लम शो करती है। इसलिए अगर आप किसी स्मार्टफोन बैटरी को यूज किए बिना लंबे टाइम तक रखना चाहते हो तो उसको 50% बैटरी में रखना समझदारी होगी, क्योंकि उसमें बैटरी के दोनों पोल्स में इलेक्ट्रॉन्स बराबर और बैलेंस्ड होंगे। अब ये तो बात थी फास्ट चार्जिंग के प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो क्या स्लो चार्जिंग से बैटरी खराब नहीं होती? दोस्तों समय के साथ हर चार्जर और बैटरी की लाइफ कम होती रहती है, बस खेल ये है कि पहले कौन सा खराब होता है। फिलहाल तो ये सब प्रॉब्लम लिथियम आयन बैटरीज के साथ हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरी या फ्यूचर बैटरीज इस प्रॉब्लम को शायद सॉल्व कर दें। स्मार्टफोन बैटरीज के फ्यूचर के ऊपर बनाई हुई वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखना, बहुत काम की वीडियो है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू एनोनिमस टेक टेलर।